अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया मैगज़ीन के कॉलम ख़वातीन के माशरती उलझने में एक बहन का सवाल मौसूल हुआ है। बहन पूछती हैं, मैं एक घरेलू खातून हूँ। शादी के बाद मसरूफियात की वजह से सहेलियों से राब्ता नहीं रह सका। अब बच्चे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मशगूल होते हैं। शोहर भी मुझे वक्त नहीं देते। अपनी तन्हाई के बाइस ज़हनी तौर पर परेशान हूँ। कोई हल तजवीज़ कर दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बहन, आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है इस लिहाज से कि ये बहुत सारे लोगों का मसला है। स्टार्टिंग ये होता है कि जब लाइफ शुरू होती है, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो शादी के फ़ौरन बाद बच्चों की छोटी उम्र में उनकी देखभाल एक बहुत बड़ा मसला होता है और आहिस्ता आहिस्ता माएँ जो हैं अपने बच्चों को कैपेबल बना देती हैं। वो स्कूल जाना शुरू होते हैं और फिर जैसा कि आपने बताया कि जब बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे हैं तो अब आपके पास कोई मसरूफियत नहीं है और आपके शोहर बिजनेस में मसरूफ़ रहते हैं, आपको वक्त नहीं देता, कोई वक्त नहीं देता घर में। ये मसाइल ऐसे हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों को ये दुश्वारी पेश आती है कि वो कैसे जो है मैनेज करें अपनी मसरूफियात। सोशल रिलेशन एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, उसकी दिमागी सेहत के लिए और उसकी अपनी ज़िंदगी को कुछ सीखने और लेने का जो सिलसिला है वो दोबारा जो है कनेक्ट हो जाता है। और इंसान जो है, जो ख़वातीन होती हैं जो अपने बच्चों को बड़ा करने के बाद, घर के अफराद के बाद, वो अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं और उनके पास जो है उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं। उन मसरूफियात के बीच में वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे और आपका हाल ये है कि उनकी बचपन की मसरूफियात की वजह से आपके सोशल रिलेशन वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो मोहतरम बहन, सोशल रिलेशन इंतहाई ज़रूरी है। ये जो ताल्लुकात हैं इसके ज़रिए से इंसान किसी एक ग्रोह से जुड़ता है, अपने हम उम्र लोगों से, उनसे कुछ नई चीज़ सीखता है, उनको सिखाता है। इस तरह से उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो, उसका डिस्टर्बेंस कम हो जाता है। इंसान जो है समाज के बगैर नहीं रह सकता। तो वो बहनें जो इस तरह की सिचुएशन का शिकार हैं कि अफराद उन्हें टाइम नहीं देते और उनके सोशल रिलेशन भी जो हैं अब वो वैसे नहीं बन पाए हैं जैसे कि पहले थे, अब मुनक़ते हो गए हैं। तो उनको इस्तवार करने के लिए आप भी अपनी मसरूफियात ढूंढ लें। आप अपनी हेल्दी मसरूफियात में कोशिश ये करें कि कोई ऐसा तंजीमी ग्रोह, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोह या कोई मिलकर ऐसी ख़वातीन जो आपके अंदर जो सलाहियत है, जो पोटेंशियल है, कुछ कोर्सेज़ हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज़ जो छोटे छोटे कोर्सेज़ होते हैं, तो उन कोर्सेज़ को आप कर लें। अगर आप वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी थी पहले, अब दोबारा उससे रिकनेक्ट हो जाएं। दोबारा रिकनेक्ट होने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पहले से आप जो है एनर्जी आप महसूस करने लगेंगी और आपका जो लैक्यूना, एक बहुत बड़ा गैप आ गया था आपकी स्टडीज़ में, तो वो आपका फुलफिल हो जाएगा और आप दोबारा अपनी स्टडी को मुकम्मल कर पाएंगी। दूसरा मशवरा आपके लिए है कि आप जो है अपने पड़ोस के ताल्लुकात वालों से और तंजीमी ताल्लुक काम करने वाले लोगों के साथ जुड़ जाएं, उनके साथ अपनी मसरूफियात को बिताएं। आपको और एक अच्छी एग्जाम्पल के जो ख़वातीन थायराइड्स का शिकार हो जाती हैं, जो शुगर पेशेंट हो जाती हैं और जिनको डॉक्टर्स जो हैं बीपी कम करने के लिए वॉकिंग का मशवरा देते हैं सुबह सुबह, तो इतना ज़्यादा इंसान ग्रोह पसंद साबित हुआ है कि वहाँ वॉकिंग प्लाजा में जाने वाली, बड़ी सिटीज़ में जो ख़वातीन वॉकिंग प्लाजा जाती हैं वो भी अपने साथ आने वाले तमाम लोगों के एक ग्रोह बना लेती हैं। वहाँ पर वो बैठती हैं, बैठकर वो कुछ एक दूसरे को हक़ की नसीहत, सब्र की तलक़ीन, इस तरह की गुफ्तगू करती हैं, समाज और मुआशरे पर तबसरा करती हैं, फिर नाश्ता करती हैं, चली आती हैं। तो इस तरह से डॉक्टर खुद सजेस्ट करने लगे हैं कि आप अपने हम उम्र ग्रोह के साथ उठे बैठें। तो आपकी उम्र जो है, बच्चे यूनिवर्सिटी में अभी अभी गए हैं, शोहर आपके बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी उम्र जो 40, 45 या 35 साल रही होगी, तो आप भी अपनी मसरूफियात वाले ग्रोह को ढूंढें और उन मसरूफियात में खुद को मसरूफ़ कर लें। अपनी मसरूफियात में सबसे ज़्यादा मशागिल वो अच्छे होते हैं जो आपको पसंद होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे एक आर्टिकल के ज़रिए से भी हमने हादिया ही के मशवरा देने की कोशिश की थी कि आप इकिगाई पढ़ें। उसमें 75 साल खातून भी बहुत उम्दा पेंटिंग कर रही होती है क्योंकि समाज और मुआशरे ने उसको अप्रिशिएट किया है, उनके समाज ने एक्सेप्टेंस उनको मिला है अपनी सलाहियत के साथ और वो हेजिटेट नहीं होती है कि मेरी अपनी इस सलाहियत के साथ अब मैं जो है उम्र ख़त्म हो गई, खामोश हो जाएं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हम सोचते हैं कि अब उम्र ख़त्म हो गई है तो अब हमको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो आप जो है नया स्टार्टअप लें,
अपनी पेंटिंग अच्छी कर सकती हो, बुनाई कढ़ाई आपको अच्छी आती हो, या अगर आप बहुत अच्छा पकाती हो तो कुकिंग चैनल्स वगैरह स्टार्ट करें और वो वीडियोस बनाएं, या फिर आप अपने ग्रोह बना लें छोटे छोटे, उन ग्रुप्स के दरमियान में लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। ऐसी ख़वातीन जो हैं वो तजुर्बेकार होती हैं, अपने तजुर्बात से नए न्यूली मैरिड कपल्स को भी तजुर्बात सिखा सकती हैं। तंजीम से आप जुड़ जाएं तो तंजीम में भी आपके पसंद का काम आपको मिल जाएगा। वो काम जैसा कि मिसाल के तौर पर आप कैलीग्राफी जानती हूँ तो हमारे यहाँ तंजीम में भी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं कैलीग्राफी सिखाती हैं बच्चों को। अगर आप कुरान अच्छा पढ़ना जानती हो, मकतब और मदरसा पढ़ना जानती हो, तो पूरे महल्ले के बच्चों को जमा करके मकतब और मदरसा पढ़ाएं। अगर आप आलमियत कर चुकी हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसा कि उमूमन ख़वातीन करती हैं, या कुरान फहमी वगैरह करती हैं, तो उस कुरान फहमी के ज़रिए से लोगों को फैज़ पहुँचाएँ। इस तरह आपका मुलाकातियों का अहाता बढ़ेगा और आपका जो मतलब सेटिस्फेक्शन है वो आपके अंदर आएगा कि आप कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, सर्व कर रही हैं। इंसान का जो सेटअप है, इसका मेकअप है, मेंटल मेकअप, वो इसी लिहाज से होता है कि वो जो है अपनी शख्सियत से, अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाकर खुशी महसूस करता है। ये इंसान के अंदर उसकी जो सलीमुत तबई है उसको इस बात पर आमादा करती है कि वो कुछ ना कुछ तामीरी काम करता रहे। तकरीब इंसान के लिए अंदर से बॉडी को कमज़ोर करती है और ज़मीर को मलामत ज़दा करती है और रूह को नुकसान पहुंचाती है। और तामीर और कोई भी किसी भी किस्म की तकरीब और तामीर इंसान की तबीयत में सेटिस्फेक्शन लाती है, उसको जो है दर्जे कमाल अता करती है और उसकी जो रूहानी कैफियत है वो उसके ज़रिए से मुतमईन होती है। तो हमारी अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो भी महारतें हमारे अंदर हैं हम उसको बरूएकार लाएँ और दूसरों के लिए फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। इसमें सबसे अहम चीज़ होती है स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट के लिए मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि जो भी तंजीम आपके अतराफ़ में दीन का काम कर रही है उनके साथ जुड़ें, अपने मकसद के मशागिल और जिनमें आपकी महारत है उससे आपकी तबीयत को जो है कोशिश करें कि उससे मिलें। फिर इस तरह होगा ये कि जब आप अपनी आप में मसरूफ़ हो जाएगी तो अफराद ख़ानदान से, बच्चों से, आपके शोहर से जो शिकायतें हैं वो कम हो जाएंगी। आपको महसूस होगा कि जो तामीरी मसरूफ़ियत है वो ख़ुद इतना फ़ैसिनेटिंग होती है, इतना ज़्यादा इत्मीनान का बायस होती है कि इंसान इस बात की कोशिश करता है कि मैं अपने मशागिल जो हैं उसी के साथ काम करूं और कुछ क्वालिटी टाइम अपने हस्बैंड के साथ में, अपने बच्चों के साथ में आपका गुजारना भी नहायत ज़रूरी है। उसके लिए भी उन्हें मुतवज्जे करें। अगर वो मुकम्मल आपको तवज्जो नहीं देते हैं तो आप उन्हें मुतवज्जे करके कहें, उनके साथ कुछ टाइम बांधें कि जिसमें वो क्वालिटी टाइम आपके हस्बैंड से आप बात कर सकें, अपने बच्चों को वक्त दे सकें, आप उनसे गपशप कर सकें। आप ऐसे वक्त को निकालें और ख़ानदान के इस इस्तेहकाम के लिए भी आपके लिए लाजिम है कि आपका माइंड सबसे पहले सेट हो, आपकी शिकायतें रफ़ा हो, आपका दिमागी सेहत दुरुस्त हो और आप जो है अपनी उस सेहतमंद दिमागी कैफियत के साथ अपने अफराद ख़ानदान से वक्त मांगे। जब आप कुछ नए इंटरचेंज करते हैं, ख़यालात, मुताला बढ़ाती हैं, तो इस तरह की चीज़ें अपने अफराद ख़ानदान के लिए भी अट्रैक्शन का बायस होती हैं। तो मैं अल्लाह ताला से आपके हक़ में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तन्हाई को ख़त्म करे और साथ ही आपके लिए कुछ इनिशिएटिव्स आप लें। उसके बावजूद अगर आप स्टार्ट करने में परेशानी का शिकार हैं तो हमसे पर्सनल रब्ता करें। इसी तरह आप अपने सवालात हमें भेजें, हम आपके जवाब देते रहेंगे।